राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। मेरे इस परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। उससे पहले माँ भगवती को प्रणाम करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जैसे कि अब नवरात्रि शुरू होने ही वाले हैं, कल से पहला नवरात्रा है जिसकी जानकारी आपको मुहूर्त आदि की मैंने पिछली वीडियो में दी है। आशा करती हूँ आपने वो जानकारी अवश्य ली होगी। अब मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाली हूँ कि हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ किस प्रकार करना है, माँ को 9 दिन कौन कौन सी चीज़ों का भोग लगाना है, और यदि हम दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ नहीं 12-13 अध्याय नहीं कर पाते तो हमें ऐसा हम क्या करें जिससे कि हमें पूरे दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त हो। और 32 नाम और 108 नाम किस प्रकार से हम ले सकते हैं, हवन किस प्रकार कर सकते हैं, और अष्टमी नवमी को माता के विसर्जन की किस प्रकार से हमें विसर्जन करना है, घर पर हम किस प्रकार से विसर्जन कर सकते हैं, वह सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। और वैसे आपको मेरी पिछली वीडियो में भी जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने बहुत सारी पूरी जानकारी विस्तार से अपनी पिछली वीडियो में दी हुई हैं, तो आप वहाँ पर जाकर सर्च करके देखिए, लिंक मैं आपको दे दूँगी, तो आप वहाँ पर जाकर विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं बहुत छोटी छोटी सी और जल्दी जल्दी से आपको बेसिक जानकारी दे रही हूँ। तो शुरुआत करते हैं माँ के भोग से कि हमें पूरे 9 दिन माँ को किस किस चीज़ का भोग लगाना है। तो माँ के प्रथम रूप यानी कि जो पहला नवरात्रा है उस पर माँ को शैलपुत्री माता के स्वरूप को हमें गाय के देसी घी से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। दूसरा नवरात्रा ब्रह्मचारिणी माता का, उसमें माँ को मिश्री, चीनी या फिर पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। चंद्रघंटा माँ जो कि तीसरा स्वरूप है, माँ का तीसरा नवरात्रा है, उस पर माँ को दूध से बनी वस्तुएं और दूध का भोग लगाना चाहिए। चौथा नवरात्रा कुष्मांडा देवी माता, उनको हमें मालपुए का भोग लगाना चाहिए। पांचवा स्कंद माता मातेश्वरी को हमें केले का भोग लगाना चाहिए। छठा नवरात्रा कात्यायनी मैया को हमें मधु यानी कि शहद का भोग लगाना चाहिए। कालरात्रि माता यानी कि 7वें नवरात्रे में हमें माँ को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। महागौरी यानी कि जो 8वां नवरात्रा है उस पर हमें माँ को नारियल का भोग, और 9वें नवरात्रे यानी नवमी वाले दिन सिद्धदात्री मैया को हमें सभी प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो अनाज होते हैं उनकी बनी वस्तुएं, पकवानों का भोग लगाना चाहिए, जैसे हलवा, छोले, चने, खीर, पूड़ी, मालपुए आदि। तो इन चीज़ों का हमें आखिरी नवरात्रे यानी 9वीं वाले दिन भोग लगाना चाहिए। ये मैंने आपको बताया कि हमें पूरे 9 दिन माता के अलग अलग रूपों पर माता को किस किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। अब मैं आपसे बात करती हूँ दुर्गा सप्तशती के पाठ की। तो देखिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि आप 13 अध्याय रोज पढ़ते हैं, कुछ लोग 13 अध्याय रोज भी पढ़ते हैं, कुछ 1 अध्याय या 2 अध्याय पढ़ते हैं। यदि आपके पास समय है तो आप इन्हें 13 अध्याय को रोज पढ़िए। पूजा करते समय एक एक अध्याय पढ़िए और इस प्रकार से आप अध्याय पढ़ सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने दुर्गा सप्तशती के सारे नियमों का विस्तार से विवरण दिया है, आप वहाँ पर जाके देख लीजिए। तो दुर्गा जो भी पाठ करेंगे, नियम करेंगे, उसमें आपको बिल्कुल भी कहीं भी कटौती नहीं होगी, कतई भी कटौती नहीं होगी। उसका आपको दुर्गा सप्तशती का ही पूरा फल प्राप्त होगा। तो यदि आप 13वां अध्याय यानी आखिरी अध्याय का पाठ करते हैं सुबह शाम या फिर किसी भी समय एक बार भी करते हैं तो वो पूरा फल देती है। यदि आपके पास उतना समय भी नहीं है तो आप दुर्गा सप्तशती में जो 7 श्लोक हैं, दुर्गा सप्तशती श्लोक जो हैं, उसका भी आप नियम पूर्वक पाठ कर सकते हैं। वह भी यदि आप 7 श्लोक की दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो आपको पूरे 13 अध्याय का फल प्राप्त होगा। उसके बाद बात करते हैं माँ के 32 नाम और 108 नाम की। आप माँ के 32 नाम या 108 नाम जो भी आपको सही लगे उनका पाठ कर सकते हैं। यदि आप दोनों का कर सकते हैं तो वह भी बहुत अच्छी बात है, वरना समय तो आपके पास जिस प्रकार भी समय हो उसी प्रकार से आप माँ के 108 नाम या फिर 32 नाम के पाठ की माला कर सकते हैं। जैसा भी आपके पास समय हो आप उस प्रकार से कीजिए।
अब बात करते हैं हवन की। तो हवन आप इन 9 दिन कोशिश कीजिए आप हवन कर पाएँ। यदि आप नहीं कर पाते तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी को ज़रूर कीजिए। और यदि आप फिर भी नहीं कर पाते तो आप पहले और आखिरी नवरात्रे यानी कि जो अष्टमी की कढ़ाई करते हैं वो अष्टमी पर, और जो नवमी करते हैं वो नवमी पर आप हवन ज़रूर कीजिए। कोशिश तो यही कीजिए, जैसे कि आप अग्यारी लगाते ही हैं तो उसमें आप 5-10 मिनट में आहुति देकर गायत्री मंत्र से या फिर माँ के बीज मंत्र से आहुति देकर उसको हवन को आप पूर्ण कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं विसर्जन की। अष्टमी या नवमी पर किस प्रकार से हमें विसर्जन करना है। तो देखिए, विसर्जन हमें घर पर ही आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल नदियों को प्रदूषित होने से भी हमें बचाना ही है। तो आप अपने घर में ही एक साफ़ सुथरे बर्तन में किसी में गंगा जल डालकर, थोड़ा पानी डालकर उसी में खेतरी आदि को उसमें विसर्जन कर दीजिए। जब मिट्टी अच्छे से घुल जाए तो आप मिट्टी गमलों में, पेड़ों में डाल दीजिए, और जो वहाँ पर जो खेतरी आपने जो बोई थी नवरात्रों में उसे आप गौ माता को खिला सकते हैं। मैं इसी प्रकार से विसर्जन करती हूँ कई वर्षों से, और मैंने कई बार आपको वीडियो में भी कहा है कि आप भी किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करते हैं तो विसर्जन इसी प्रकार से किया कीजिए। तो ये एक छोटी सी और बेसिक जानकारी थी जो कि मैंने आपको बहुत कम शब्दों में कहने की कोशिश की है, और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ अब अगले यानी कि कल से जो नवरात्रि शुरू हो रहे हैं उस पर मैं आपको बहुत सुंदर सुंदर भजनों की वीडियो देने वाली हूँ। आशा करती हूँ आपको वह भजन बहुत अच्छे लगेंगे। यदि आपको भजन अच्छे लगें तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए माता रानी आप सब पर कृपा करें, आपका कल्याण करें, हम सब पर कृपा करें, हमारे सबके घरों में सुख शांति समृद्धि आए। इन्हीं सब शुभ मंगल कामनाओं के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल।